जय हिंद दोस्तों पिछली साल जब आरबी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर था वहां पे कई सारे बच्चे ऐसे प्रश्न वहां पे छोड़ के चले आए थे, लेकिन आपको ये प्रश्न वहां पे नहीं छोड़ के आने। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, यानी मैं समझाऊंगा कि इनके आंसर आप कैसे वहां पे निकाल सकते हैं, और इसी तरह आप सभी जितने फॉर्मूले होते सभी के आप आंसर वहां पे निकाल के आ जाएंगे। बस यहाँ पे ये जो मैं चीजें बताऊं इसे आप ध्यान से रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर में ऐसा यहां पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप एक प्रश्न भी वहां पे छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत आपको देखने मिल जाएगी। एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला सकता है और मेरिट से आपको बाहर भी वहां पे कर सकता है। दोस्तों इस सवाल में ये पूछा गया था, ये बताओ अच्छा में 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते, यानी 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते। अभी अक्सर आप जितने बच्चे यहाँ नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैं प्रश्न कराऊंगा ये मान चलना 100 में केवल 20 बच्चे ही इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। तो अगर आपको इनके आंसर नहीं पता, ध्यान से समझ लेना कि कैसे इनके आंसर आप निकालो। एक क्वेश्चन कंफर्म हर बार रहता है केमिस्ट्री में, आपका ऐसा प्रश्न वहां पूछा जाएगा। दोस्तों यहां पूछा जा रहा है ये बताओ मोल कितने होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला पहले ये याद करना, कभी अगर आप मोलों की संख्या पूछ ली जाए तो आप इसका फार्मूला क्या बताएंगे। ये फार्मूला याद रखना कि मोलों की संख्या का फार्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, ताकि आप इनके आंसर यहाँ पे निकाल पाए। तो दोस्तों इसकी संख्या होता है, यानी दिया गया द्रव्यमान क्या हो दिया जाएगा, पहले जो आपका द्रव्यमान यहाँ पे दिया जाएगा, दिया गया आप यहाँ पे लिख लोगे क्या, दिया गया जो भी आपका द्रव्यमान हो गया, अब बटे क्या कर दोगे, जो आपका अणु का द्रव्यमान है, जो पहले आपको अणु का द्रव्यमान यहाँ पे निकाल आपको लेना है, ये आप निकालोगे। यहां से आप मोलों की संख्या आप निकाल सकते हैं। यहां पे दिया गया द्रव्यमान हमें कितना दिया गया, ये तो हमें दे दिया गया 25 ग्राम, ये हमें कितना दे दिया गया, ये तो आपका 25 ग्राम दे दिया। अब पहले तो आपको ये निकालना होगा कि अणु का द्रव्यमान है कितना। जैसे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है। दोस्तों यहां पे ये निकालना ध्यान से आप समझ लेना, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पहले हम क्या करें, इसका आपको निकालना पड़ेगा अणु भार, इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, अणु भार निकालना पड़ेगा। और अणु भार जो भी आप इसका निकालोगे यहां पे आप रख देना, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। दोस्तों यहां पे H2SO4 देखो क्या क्या है, यहां पे हमें दिया जा रहा है, एक तो आपका हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है और है आपका ऑक्सीजन। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो यह हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक आपका 1 हो जाता है, परमाणु भार क्या हो जाए 1, ऐसे क्या लिखते हैं हाइड्रोजन 1H1 आप लिखते हैं यहाँ पे। वैसे सल्फर में क्या लिखो, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, परमाणु भार आपका इसका 16 यहाँ पे हो जाता है। तो ये दोस्तों आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, उसका अणुभार निकालना हमें। तो इसका अणुभार हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का आपका 16 है यहाँ पे। अब देखो हाइड्रोजन ये कितने अणु, यहाँ पे 2 अणु दिखा रहा, तो हम क्या कर दो 1 गुणे आप 2 कर दो क्या, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, इसका परमाणु अणुभार कितना है 1 है आपका, 1 गुणे 2 कर दिया। अब यहां प्लस कर दिया। सल्फर में आ जाओ, सल्फर का अणुभार कितना है 32 है, यहाँ पे 32 है यहाँ पे। अब इसका सल्फर तो 1 ही आपका अणु यहाँ पे होता है। इसके बाद ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन का अणुभार कितना है आपका 16 है, 16। अब कितने ऑक्सीजन है आपका, है यहाँ पे 4 है, तो गुणे क्या कर दिया हमने 4 कर दिया। अब इसको जोड़ो, देखो यहाँ पे 2 हो गया, ये प्लस का 32 हो गया, और ये 16 16 16 32 16 48 16 चौको 64, 16 चौको क्या कर दिया आपने 64 यहाँ पे आपने कर दिया। अब इनको आप जोड़ो कितना होगा, 2 + 32 + 64, आप इसे जोड़ो कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 98 ग्राम, कितना हो गया 98 ग्राम। दोस्तों ये ध्यान से समझ लेना, पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आपका आना कंफर्म है। बस मैं कुछ फार्मूले ही आपको यहां बताऊंगा, अगर आप यहां से इनके मान निकालना सीख गए तो इस ऐसे शायद जितने सवाल आपके आ जाए सभी के आंसर आप वहां पे दे पाएंगे। अब यहां पर मोलों की संख्या आप निकाल लोगे यहाँ पे। अब मोलो संख्या कैसे निकालोगे, हमें दिया गया द्रव्यमान कितना 25 है, यहाँ पे आपने सीधा सीधा क्या रख दिया 25 लिख दिया, ठीक है। अब बटे,
बटे अणुभार कितना भी इसका हमने निकाला, ये निकाला 98, क्या निकाल दिया आपने 98 यहाँ पे निकाल दिया। अब 25 का यानी 25 बटे 98 का मान कितना हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना। आप एक बार क्या करोगे, यहाँ पे दशमलव लगा दो, दशमलव के बाद कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर जाएगा 5 बार जाएगा, फिर एक बार 5 बार जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, मोल, यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिख दिया मोल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता दोगे आप, 0.255, ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी इस तरह आप इसके मोल यहाँ पे निकाल लोगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, जहां से आप बाद में भी इसकी प्रैक्टिस वहां पे कर सको। एक बार स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पे ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये आपका पूछा गया था, ये बताओ अच्छा हीलियम के 25 ग्राम में अणु उपस्थित होते। अब देखो यहाँ पे हीलियम जगह आपको ऑक्सीजन दे सकता है, कैल्शियम दे देता है, यानी कोई भी चीज आपसे वहां पूछ सकता है। हम यहाँ पे हीलियम का लेके सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम पूछा गया था। मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ताकि आप यहां से दूसरे मान भी पूछा जाए उनके आंसर भी आप निकाल सके। तो अब हीलियम के 25 ग्राम अणु में अणु कितने उपस्थित होते, अणु पूछा जा रहा है कितने आपके उपस्थित यहाँ पे आपके हो जाते। तो दोस्तों जो आपकी अणुओं की संख्या होती है, आप क्या बताओ, अणु की संख्या, अणु की संख्या आप कैसे निकालोगे, अणु की संख्या कैसे आप यहां पे निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला क्या बताओगे। इसका हो जाएगा कि दिया गया द्रव्यमान, कि क्या द्रव्यमान दिया गया है, दिया गया, आप यहां पे सीधा लिख देना दिया गया द्रव्यमान, और बटे क्या करोगे, बटे कर दो एक अणु का द्रव्यमान, जो आपका एक अणु होता है, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का आप क्या निकाल रख दोगे यहाँ पे द्रव्यमान। यहां पर ये फार्मूला आप मान रखो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से सुनना, आपके पेपर एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म होने वाला है। देखो यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान तो हमें पता है कितना, 52 ग्राम आपका दे दिया गया। इसका मान तो हमें पता हो गया क्या, 52 ग्राम ये मान आपका दिया जा रहा है। अब देखो, अब यहां पे एक अणु का द्रव्यमान या एक अणु का अणु भार, जैसे आपका किसकी बात हो रही, हीलियम की बात हो रही। हीलियम आपका होता है, ये आपका हीलियम, इसको क्या लिखा है 2He4 यहाँ पे लिखा जाता है। इसका अणु भार कितना है आपका 4 है। बस क्या करना, इसी 4 से भाग कर, क्योंकि क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान ये 52 ग्राम है, एक अणु का द्रव्यमान तो आपका जो हीलियम होता है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका 4 हो गया। तो यहां पे इसका आंसर हम लोग क्या बता दो, ये आप सीधा सीधा बताओ क्या, 52/4 बराबर क्या हो जाएगा 13। आप कितना हो गया, 13 अणु आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो आपके अणुओं की संख्या आप इस तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितने अणु हो जाएंगे, 13 अणु यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसी तरह आप किसी का भी पूछ ले, ऑक्सीजन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सभी के आप मान ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी यहां से आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे आपके हो जाते हैं। एक दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ध्यान से समझ ले, हर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप वहां पे लेते चलिए, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिएगा। देखो एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया था, अब हमें ये चीज बताओ अच्छा कि 1 ग्राम कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या, अगर आपके परमाणुओं की संख्या हमसे पूछ ली जाती तो आप परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते। ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो यहाँ बात किसकी हो रही, कैल्शियम की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही, कैल्शियम की। सबसे पहले ये ध्यान देना कि परमाणुओं की संख्या निकालो कैसे, यानी कि ये बताओ अच्छा जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या का फार्मूला आप क्या लिख दोगे, इसका फार्मूला सीधा सीधा आप ये लिखोगे कि जो आपको दिया गया द्रव्यमान, दिया गया आपका जो द्रव्यमान यहाँ पे है वो पहले आप लिखोगे, बटे में क्या कर दोगे, यहाँ पे बटे में करोगे क्या, और एक अणु का आप यहाँ पे द्रव्यमान आप यहाँ पे लिख लेना। अब परमाणु संख्या हमसे पूछी जा रही, इसको किससे गुणा कर दोगे, इससे कर दो एवोगाद्रो संख्या से, इसे गुणा कर दोगे एवोगाद्रो जो संख्या आपकी होती है उससे आपको गुणा कर देना। तो यहां से क्या होगा, आप परमाणुओं की संख्या यहां पे निकाल लोगे। तो परमाणु संख्या कभी पूछी जाती है, ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया द्रव्यमान तो पता है, हमें 1 ग्राम दिया जा रहा है, 1 ग्राम, इसका मान आपका 1 ग्राम यहाँ पे दे दिया गया।
अब अणु का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो जो आपका कैल्शियम होता है, जो आपका कैल्शियम होता है, ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, ये आपका इसका परमाणु भार हो गया। तो जो आपका ये परमाणु भार होता है, यही आपका अणु का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाता है। इसी को यहाँ पे आपको रख देना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो दिया गया द्रव्यमान कितना आपका है, 1 ग्राम है, तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, ऊपर आपने लिख दिया 1 ग्राम बटे अणु का द्रव्यमान कितना भी निकाला, हमने निकाला 40, इसको आपने अभी निकाला है। अब गुणे क्या कर दो, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना, ये मान एवोगाद्रो संख्या याद कर लेना, ये मान आपको वहां पे याद ही करना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर आपका 23 यहां पे होता है। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आपको कर लेनी, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू लगभग 1.5, इसका गुणा करोगे लगभग कितना आएगा, ये हो गया आपका 1.5057 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, केवल आप 1.5 इंटू 10 की पावर 23 भी आप इसे लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या आपकी यहां पे हो जाती है। तो हमने क्या बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। कभी परमाणुओं की संख्या पूछ ली गई, ये फार्मूला आप यहां पे याद कर लेना। अब हर क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि बाद में आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत वहां पे ना हो। ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे सल्फर की जगह आपसे ऑक्सीजन पूछ सकता है, कैल्शियम पूछ सकता है, मैग्नीशियम पूछ, किसी का भी पूछे आप, अगर एक चीज का आपको पता है कि कैसे इसके मान वहां पे निकालेंगे, तो आप सभी के मान आप निकाल सकते हैं। यहां पूछ रहा है सल्फर का द्रव्यमान बताओ क्या होगा, किसका, सल्फर का द्रव्यमान क्या आपका होता है। तो इसका फार्मूला क्या नोट करो, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज, कि एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु, यहां पे फार्मूला नोट करना, एक परमाणु का द्रव्यमान, अगर कभी भी आपका एक किसी भी परमाणु का द्रव्यमान पूछे, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, किसी का पूछे, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आप याद करना कि परमाणु भार, क्या लिखोगे यहां पे, परमाणु भार बटे, बटे में क्या कर दो, यहां पे एवोगाद्रो संख्या, क्या लिख दोगे, एवोगाद्रो जो संख्या आपकी होती, एवोगाद्रो संख्या आप यहां पे बहुत से भाग कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, चाहे जिस परमाणु का द्रव्यमान आपसे वहां पूछ लिया जाए। पिछली साल ये सारे क्वेश्चन बच्चे वहां पे छोड़ के भी आए थे, लेकिन आपको ये गलती वहां पे नहीं करनी। अब देखो यहां बात हो रही सल्फर की, तो जब सल्फर की बात हो रही है, सल्फर क्या होता है, परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा, अणुभार क्या होता है इसका 32 यहाँ पे आपका होता है। अब देखो, अब जहां परमाणु भार है, तो इसका परमाणु भार क्या लिख दोगे आप, 32 यहाँ पे लिख दोगे। अब यहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात हो जाती है, ऑक्सीजन पूछ लिया होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 होता है, ये आपका 16 होता है, तो हम यहाँ परमाणु जहां भार 32 का हम क्या रख दे, 16 यहाँ पे रख देते। किसी का पूछे आप सभी के आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अब यहां पे सल्फर की बात हो रही है, तो परमाणु भार कितना हो गया, यहां पे रख दिया आपने, कितना 32 आपने रख दिया, और जो आपका एवोगाद्रो संख्या अभी मैंने बताया कितना होता है, 6.022 into 10 की पावर क्या 23 आपकी हो जाए। अब इसे सॉल्व कर लेना है, इसको कैलकुलेशन आपको करनी है, तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 5.33 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 23 ग्राम आपका यहां पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बताओगे 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर यहां बी आपका दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहां पे हो जाता है। तो कभी भी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान आप इस फार्मूला से यहां पे निकाल सकते हैं। ये चीज आप एक बार नोट करना, स्क्रीनशॉट इसकी यहां पे ले लीजिएगा। अब देखो एक सवाल ये आपसे पूछा गया था, अच्छा ये बताओ
कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपसे जल पूछ ले, H2O पूछ लेता, या सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का पूछ लेता, किसी का भी पूछ लेता, आप उनके अणुओं की संख्या क्या कर सकते, यहां से निकाल सकते, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से ध्यान रखना कि कभी भी आपसे अणुओं की संख्या पूछी जाए, कैसे आप उनके मान यहां पे निकालेंगे। तो दोस्तों, जो आपके अणुओं की संख्या होगी, इसका फार्मूला क्या नोट करेंगे, अणु की संख्या। जो आपकी अणु होते हैं, अणु की संख्या का फार्मूला क्या नोट करोगे, यहां पे सीधा सीधा नोट क्या फार्मूला हो गया, दिया गया द्रव्यमान। पहले आप क्या लिखोगे यहां पे कि आपका जो दिया गया आपका जो भी द्रव्यमान यहां पे होगा, बटे क्या कर दोगे, बटे करोगे आणविक द्रव्यमान, बटे क्या आप यहां पे लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया उसका जो आपका आणविक द्रव्यमान है वो यहां पे लिख दिया। अब इसको गुणा किससे कर दोगे, गुणा हम यहां पे कर देंगे एवोगाद्रो संख्या से। एवोगाद्रो संख्या से आप सीधा सीधा गुणा आप यहां पे कर दोगे, तो यहां पे क्या निकल आएगा, अणुओं की संख्या आप यहां से निकाल सकते हैं। देखो अब यहां पे क्या दिया गया द्रव्यमान, तो ये तो हमें 4.4 दिया जा रहा है, इसका मान क्या दे दिया गया, 4.4 हमें यहां पे दे दिया गया है। अब ये बताओ, अच्छा अब यहां आणविक द्रव्यमान कितना हो रहा है, यहां बात हो रहा है CO2 की, तो बात हो रही किसकी बात हो रही, यहां पे CO2 की बात हो रही। अब देखो कार्बन जो होता है, कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखते हैं, तो कार्बन, एक कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है, कार्बन को क्या लिखेंगे 6, C6 12 आपका होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O8 आपका 16 यहां पे हो जाता है। तो ये बताओ, अच्छा जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का एक अणु, यहां कार्बन जहां लिखा है, यहां पे इसका कितना लिख दो, केवल आप यहां पे लिख दिया 12। अब ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 16 है, लेकिन 2 यहां पे अणु है, तो क्या करो 16 गुणे आप यहां पे क्या कर दिया 2, यानी ये 32 हो गया। तो 32 और प्लस 12 आप करोगे, ये मान कितना हो गया, ये आपका 44 यहां पे आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बता दिया 44 आपका हो गया। ऐसे किसी का पूछ ले, जल का पूछे H2O हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, इनके भी आप इस फार्मूला से आप यहां से मान निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहां ध्यान से देखना। अब यहां पे दिया गया द्रव्यमान कितना है, ये आपका 4.4 यहां पे दिया गया है। आणविक द्रव्यमान कितना भी निकाल लिया हमने, 44 आपका ये निकाल लिया है। और गुणे क्या है, एवोगाद्रो संख्या, इसका मान अभी मैंने बता ही दिया, 6 पॉइंट क्या होगा 022 इंटू 10 की पावर 23 यहां पे आपका होता है। अब देखो ये दशमलव अगर हटेगा, एक दशमलव नीचे आएगा, मतलब 10 हो जाएगा, 10 से मतलब एक घात इसकी यहां पे कम हो गई। अब 44 से मान लो काटो कितना, एक ही बार जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, आप ये बता सकते हो, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 अणु। 22 अणु यहां पे आपके हो जाते हैं, 22 अणु बोल दो, तो कितना होगा 22 अणु यहां पे आपके हो जाएंगे। ये क्या लिखा है आपका 0, ठीक है। तो यहां पे इसका राइट आंसर कितना बता दिया, 6.022 इंटू 10 की पावर आपका 22 अणु यहां पे आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यहां से इस फार्मूला से आप अणुओं की संख्या यहां पे निकाल सकते हैं। यहां पे जितने सवाल बता रहा हूं या इतने ही टाइप आपके पेपर में आते हैं, बस यहां पे क्या होगा, बस ये डिजिट आपकी वहां पे चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा सभी का। सभी के मान आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका एक बार लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके पेपर में जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है पेपर में पूछा जाएगा। अब दोस्तों ये पूछा जा रहा है शुद्ध जल का मोलरता क्या है, मोलरता। अब दोस्तों कभी भी किसी चीज की अगर आपसे मोलरता पूछी, मोलरता आप कैसे निकालोगे। अब यहां पे किसी का भी मोलरता पूछ सकते हैं, यहां पे शुद्ध जल का पूछा गया, हम बताएं कैसे निकालोगे। इसी जगह आप किसी की भी मोलरता पूछी जाए तो कैसे आप वहां पे निकालोगे। देखो यहां पे दोस्तों जो आपका मोलरता होती, क्या होती है मोलरता, जो आपकी मोलरता होती है, मोलरता कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से। तो मोलरता क्या होती, कैसे आप निकालते हैं, मोलरता बराबर क्या होती है कि मोलों की संख्या, कि कितने मोल हैं, कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या करते हो, बटे करोगे विलयन के आयतन में। यहां पे क्या करोगे, विलयन, विलयन
विलयन के आयतन, विलयन का जो आपका आयतन है, विलयन का आयतन किसमें लिख दोगे? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें लिख दो? लीटर में। यहां से आप मोलरता निकाल सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हमें तो ये चीज पता है कि विलयन के आयतन लीटर में, तो अगर जो लीटर क्या होता है, यहां बात हो रही है बात, एक मान लो आप 1 लीटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? आप बताओगे 1000 ml आपके हो जाएंगे। ये चीज तो हमें पता है, लेकिन पहले तो ये बताओ मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभी मैंने पहले एक सवाल बताया था जहां ये बताए थे कि किसी भी चीज का आप मोलों की संख्या कैसे आप वहां पे निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, जो आपका शुद्ध जल है, कि जो आपका जल है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका जल के मोलों की संख्या, आप पहले ये निकालो, जो जल है, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपको पहले निकालनी होगी। अब इसकी संख्या आप कैसे निकालोगे? ये आपका होता है कि दिया गया द्रव्यमान। ये कैसे निकालते थे हम लोग? दिया गया द्रव्यमान, जो भी हमारा द्रव्यमान यहां पे आपका दिया जाएगा, पहले वो लिखते थे। अब बटे क्या करते थे? बटे हम लोग करते थे आणविक द्रव्यमान। बटे आप यहां पे क्या करते थे? उसका आणविक द्रव्यमान हम लोग क्या कर देते थे? आणविक द्रव्यमान आप यहां पे कर देते थे। तो यहां से क्या करते थे? हम उसकी मोलों की संख्या निकालेंगे। जो आप मोलों की संख्या निकालो, इस फार्मूला में रख के आप उनके आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। अब देखो, यहां पे जल की बात हो रही, किसकी बात हो रही? जल की, H2O की बात हो रही है। अब देखो, जो आपका एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन, इसको 1H1 लिखते हैं। इसको आपको जो ऑक्सीजन होता है, इसको क्या लिखते हैं? 816, ये आप लिखा जाता है। अब ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? आप यहाँ पे क्या 1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, यहाँ प्लस ऑक्सीजन कितने हो जाएगा? 1 ही। यहाँ हमने क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। तो यहां हम क्या करो? 16, 17, 18, इसका मान कितना आपका आ गया? ये 18 आपका आ गया। यानी इसका आणविक द्रव्यमान, जल का जो आपका आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? ये हमारा 18 निकल के आ गया। अब यहां पे जल में मोलों की संख्या कितनी आपकी हो जाएगी? तो दिया गया द्रव्यमान, तो यहां पे जल की हम 1 लीटर में मोलों की संख्या निकालना है। तो 1 लीटर में आपके ml कितने होते हैं? हम बताएंगे क्या? 1000 बटे क्या करोगे? इसका जो द्रव्यमान आपका दिया गया, आणविक द्रव्यमान क्या आपका? 18 लिख दोगे। अब गुणे आपका 18 कर दोगे, ठीक है। अब इसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। 1000 बटे 18 जब यहाँ पे आप करोगे, तो इसका मान कितना आपका निकल के आएगा? ये हो जाएगा आपका 55.55 मोल, 55 मोल आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से हमने इनके मोलों की संख्या निकाल दो। मोलरता जब भी आपसे पूछी जाएगी, पहले मोलों की संख्या आपको निकालना वहां पे आना चाहिए। तो यहां से हमने इसके मोलों की संख्या निकाल दो। ये आपके चीजें थोड़ी बोरिंग आपको लग रही होंगी, लेकिन ध्यान से एक बार समझ लेना, ये 4 नंबर का सवाल आपका वहां पे होता है, यानी एक क्वेश्चन कंफर्म है आपके पेपर में आ जाएगा। अब देखो, यहां पे अब अगर मोलरता अब निकालेंगे, मोलरता कैसे निकालोगे? मोलों की संख्या कितनी भी निकाल ली हमने, निकाली 55.5। तो यहां पे क्या रख दिया हमने? मोलों की संख्या 55.5 आप यहां पे लग दिया, 55.5 ये मोलों की संख्या लिख दी। अब बटे क्या कर दोगे? बटे हमने किया विलयन के आयतन लीटर में। यहां पे बात हो रही लीटर में, तो लीटर में भाई हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर की बात करो। यहां क्या कर दिया आपने? 1 से इसे भाग कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया? ये आपका आ गया 55.55 मोल प्रति लीटर। कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया मोल प्रति लीटर आपका यहां पे हो जाएगा। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई? 55.55 आपकी आ गई। इसका राइट आंसर क्या बता दिया आपने? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी आपसे मोलरता पूछ ली जाए तो मोलरता आप कैसे वहां पे निकालेंगे। अब किसी भी चीज की मोलरता पूछी जाए, एक चीज ये ध्यान से आप समझ लेना, आप सभी की मोलरता आप वहां पे निकाल सकते हैं, सभी की आप आसानी से मोलरता आपको यहां पे आ जाएगी। एक सवाल दोस्तों और देखना, अगर इसमें पूछा गया 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, अभी मैंने बताया मोल कैसे आप निकालते हैं। अगर किसी भी बात पूछ लिया जाए, हीलियम का पूछा गया, आपसे ऑक्सीजन का पूछ ले, कैल्शियम का पूछे, मैग्नीशियम पूछे, पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, किसी का भी आपसे पूछे, तो आप इसी फार्मूला से सभी की मोलों की संख्या आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो आपके मोलों की संख्या, फार्मूला क्या मैंने बताया था? जो आपके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फार्मूला क्या मैंने आपको बताया था? ये बताया आपको कि जो भी आपका द्रव्यमान दिया जाएगा, यानी दिया गया द्रव्यमान,
दिया गया द्रव्यमान आप सबसे ऊपर यहां पे लिख दोगे, बटे में क्या कर दोगे, बटे कर दोगे जो जिस अणु का आपका पूछा जाएगा, अणु का द्रव्यमान आप यहाँ पे नीचे रख देना, नीचे आप यहाँ पे रख दोगे। यहां से मोलों की संख्या हम लोग निकाल सकते, किसी का भी आपकी मोलों की संख्या पूछ ली जाए, आप बड़ी आसानी से मोलों की संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया गया द्रव्यमान कितना आपका 60 ग्राम दिया गया, 60 ग्राम आप क्या कर दिया ऊपर यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ ये जो आपका हीलियम आता है, हीलियम में बताओ हीलियम का अणु द्रव्यमान क्या आपका हो जाएगा, हीलियम होता है, हीलियम क्या लिखता है 2He4 आपका लिखा जाता है। ये जो आपका अणुभार होता है यही तो आपका अणु का द्रव्यमान वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दो, ये आप यहाँ पे कर दिया 4 से भाग कर दिया, ये कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 15 आपका निकल के आ गया। तो हीलियम में मोलों की संख्या कितनी आप बता दोगे, 15 आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट लेना भाई, एक क्वेश्चन का सवाल है आपके पेपर पूछा जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से आप सीखते हुए चलिएगा। एक सवाल दोस्तों और यहां पे सुनना, अगर कभी ये पूछा गया ऑक्सीजन का भार क्या होगा, अगर किसी चीज का आपसे भार ही वहां पूछ लिया जाए तो किसी भी चीज का भार कैसे आप बताओगे। यहां पूछा गया ऑक्सीजन का भार क्या होगा जिसका एसटीपी पर आयतन आपका 21 लीटर है। दोस्तों जब भी आपका भार पूछा जाएगा इसके लिए एक आप फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला क्या यहां पे हो जाएगा, फार्मूला आप सीधा सीधा ये नोट करना कि भार बटे जिस अणु का पूछा जाएगा और उस अणु का भार यहां पे लिख देना, अब बराबर क्या लिख दोगे, जो आपका आयतन यहां पे दिया जाएगा, जो भी आयतन आपको दिया जाएगा आयतन बटे क्या करो यहां पे कर देना 22.2 लीटर, एक ये चीज यहां पे नोट कर लेना, ये फार्मूला याद कर लेना, जहां से आप किसी का भी भार आप वहां से निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे अणुभार, पहले को क्या कैसे सॉल्व करो, यहां भार है तो यहां भार लिखा हमने, भार ही वहां पे लिख दिया। अब देखो अणुभार किसकी बात हो रही, ऑक्सीजन की बात हो रही, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लिख दो 816 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और देखो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है आपका O2, ये ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का। अब अगर वो एक का क्या है आपका 16 है, अब 2 का कितना हो जाएगा 16 गुणे आप यहाँ पे 2 करो कितना हो गया, ये आपका 32 हो जाएगा, क्यों ऑक्सीजन का आपका O2 यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन का हमसे पूछा जा रहा है। तो जहां पे अणुभार लिखा है तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना आ गया, ये आपका हो गया यहाँ पे 32 हो गया। तो यहां पे क्या लिख दिया आपने, सीधा सीधा 32 लिख दिया। अब बराबर आयतन कितना दिया गया, इसका आयतन यहां पे नोट करना, आयतन क्या है आपका 21 लीटर दिया जा रहा है, ये आपका आयतन लिखा हुआ है, बटे क्या कर दोगे यहाँ पे 22.4 आप यहाँ पे कर दोगे। अब ये बताओ दोस्तों भार बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, भार बराबर अब ये क्या हो गया, ये हो गया 21 बटे यहाँ पे क्या लिखा आपका 22.4 लिखा। अब इंटू कितने से कर दोगे, इसे गुणा कर दिया आपने 32 से यहाँ पे गुणा आप यहाँ पे कर दो। अब इसे सॉल्व करो कितना आपका आएगा 21 बटे 22.4 गुणे 32, ये दशमलव नहीं लिखा, ये आप सीधा 21 लिखना, ये क्या लिखा ऊपर यहाँ पे 21 ही लिखा है। अब इसे सॉल्व करो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये दोस्तों आपका आएगा कितना 30 ग्राम, इसे आप सोल्व करो कितना आएगा 30 ग्राम आपका आ जाएगा। तो यहां से इसका भार कितना हमने बता दिया, ये 30 ग्राम बता दिया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी चीज का अगर आपसे भार वहां पूछा जाएगा, आप भार यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप सारी चीजें ध्यान से आप यहाँ पे नोट कर लेना, किसी चीज का अगर आपसे भार वहां पूछ लिया जाए। एक लास्ट सवाल दोस्तों और आप यहाँ पे ये देख लेना, और दोस्तों एक साथ साथ जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो तैयार कराना, मैं यकीन दिलाता हूं आपका जब भी पेपर लगेगा आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये जरूर ध्यान लें, जो बच्चे पहली बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वहां पे तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी क्लास से एप्लीकेशन में चले, जो अपना एप्लीकेशन है एनए वाला, प्ले स्टोर पे जाना, जैसे आप वहां पे सर्च करोगे एनए वाला, जैसे आपने वहां पे सर्च किया एनए वाला, जैसे आप वहां पे सर्च करोगे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसमें जो बैच चल रहा दोस्तों, जो 2-3 महीने का टाइम आपके पास बच्चा है, भाई मेहनत कर लो, जो चीजें जैसे मैं वहां बता रहा हूं
आप तैयारी करके पेपर देने जाओ, मैं यकीन दिलाता हूं आपके पेपर वहां से 100% क्वेश्चन दिखेंगे। बस जो चीजें बताऊं वैसे आप तैयार करना। और जो बच्चे ऑलरेडी 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है जो मैं आपको नोट्स दे रखे हैं। अगर नोट्स आपने नहीं ले रखे, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करा, मुझे मैसेज करना। मैं कंप्लीट आल सब्जेक्ट नोट्स हो गए और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन वो सारे मैंने वहां प्रोवाइड करा रखे। आप तैयार करिए, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट चल रहा है वो बेस्ट आपका वहां पे रहने वाला है। अब दोस्तों कभी आपसे पूछा गया कि परमाणुओं की संख्या, अभी मैंने बताया था कि किसी चीज के परमाणु कैसे आप निकालोगे। यहां पूछा जा रहा अमोनिया का, NH3 का पूछा गया, परमाणुओं की संख्या कितनी आपके यहां पे हो जाएगी। देखो तो इसका फार्मूला क्या नोट करोगे, जो आपके परमाणुओं की संख्या होती कैसे आप निकालोगे। किसी चीज के जो होगी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कैसे आप वहां पे निकालते हैं। तो क्या होता है, जो भी आपका दिया गया द्रव्यमान होता है, दिया गया आपका जो भी द्रव्यमान यहां पे होगा, दिया गया द्रव्यमान, अब बटे में क्या कर दोगे आप लिखोगे उसका आणविक द्रव्यमान। अब बटे में क्या कर दोगे, हमने कर दिया उसका जो आपका आणविक, आप उसका आणविक द्रव्यमान यहां पे लिख दो। इस फार्मूला में सारे मान रखो, आपका आंसर यहां पे हो जाता है। देखो दिया गया द्रव्यमान कितना है आपका, बात हो रहा है 4.25 की, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 4.25 आपने ऊपर लिख दिया इसकी जगह। अब बताओ आणविक द्रव्यमान, यहां बात किसकी हो रही, अमोनिया की, NH3 की बात यहां पे हो रही है आपकी। अब यहां पे एक तो आपका नाइट्रोजन है, एक आपका हाइड्रोजन हो। अब जो नाइट्रोजन इसको क्या लिखते हैं 7N14 आपका होता है, हाइड्रोजन का 1H1 आपका होता है। तो ये बताओ जहां नाइट्रोजन है वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 14 लिख दोगे। यहां पे आपने लिख दिया क्या है 14, क्या लिख दोगे यहाँ पे आपने लिख दिया 14, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे एक लिखा है 14 और प्लस हाइड्रोजन देखो इसका एक होता लेकिन 3 अणु है, तो यहाँ पे 1 गुणे 3 किया हमने, क्या हो गया ये 3 लिख दिया। ये कितना हो गया, इसका मान आपका 17 यहाँ पे हो गया। बस इसे क्या करना, और इसमें क्या करना है, और परमाणु संख्या जब पूछा जाता है यहाँ पे हम उसे गुणा किससे करते हैं, एवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं। गुणा आप किससे करते थे, यहाँ पे एक ये भी लिख लेना, उसे हम एवोगाद्रो संख्या से आपका ये गुणा वहां पे कर दिया जाता था। तो यहां पे क्या हमने किया, अब इसका मान आपका पूछा जा रहा है, दिया गया द्रव्यमान कितना था आपका, ये है 4.25, तो यहां पे रख दिया हमने 4.25 आप लिख दोगे। और आणविक द्रव्यमान कितना अभी निकाला हमने, 17 आपने निकाला है, 17 गुणे। अब ये बताओ एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या मैंने अभी आपको बताया था कितनी आपकी हो जाएगी, 6 आपको जो 0.22 इंटू 10 की पावर 23 आपकी ये यहां पे हो जाएगा। अब इससे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, इसे आपको सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन आप करते चलो, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से वहां पे कर सकते हैं। तो इसका आप सॉल्व करो कितना निकल के आ जाएगा, 70 भाग करोगे फिर ये गुणा आपका हो जाएगा, ये आपका गुणा करो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसकी परमाणु संख्या लगभग आपसे पूछी जा रही है, लगभग आप ये इतना आपका निकल के वहां पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, 1.5 गुणे 10 की पावर 23 आपका यहां पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पूछा जा रहा है लगभग में इतना मान आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहां पे मैंने जो सवाल आपको बताया सभी की आप स्क्रीनशॉट लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन यहां से हर बार आपके पेपर वहां पूछा जाता है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना, ताकि किसी भाई का एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे ये कंफर्म आपका हो जाए। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए आप सभी के आंसर वहां पे दे सके। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।